नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। थाना प्रभारी के निलंबन समेत कई मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दिया धरना, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षक संवाद का कार्यक्रम आयोजित, पहुंचे संगठन के प्रदेश स्तर के भी नेता। बहादुरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर सीपीआईएम द्वारा चल रही भूख हड़ताल जारी, समर्थन में किसान एवं मजदूरों ने किया प्रदर्शन। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा ज्वाइंट बीओडी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, वक्ताओं ने एक स्वर से अपने सत्र में 90 कार्यों को निपटाने के लिए डॉक्टर गौरीशंकर झा की जमकर की तारीफ, कहा वे एक आइकॉन हैं। उन्होंने तन मन धन से रोटरी क्लब दरभंगा के लिए अपने सत्र में किया काम। और जयंती पर याद किए गए जन कवि बाबा नागार्जुन, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। कपड़ों के जाने पहचाने ब्रांड अग्रवाल ड्रेसेस, मेंस टच और अग्रवाल साड़ीज की नई पेशकश, अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। ब्लैकबेरी और मान्यवर के एक्सक्लूसिव शोरूम, शर्ट पैंट, सूट, कोट, ब्लेजर, बंडी, टाई, बेल्ट एवं एसेसरीज के साथ शेरवानी, इंडो वेस्टर्न कुर्ते, दुपट्टा, पगड़ी तथा दूल्हे के आभूषण। अग्रवाल्स एक्सक्लूसिव, गणपति प्लाजा के निकट, लाल बाग, दरभंगा। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, आईआईटी, जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. और समाचार विस्तार से।
थाना प्रभारी के निलंबन समेत कई मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दिया धरना, पुलिस के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। थाना प्रभारी के निलंबन की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दरभंगा जिले में थाना प्रभारियों के द्वारा आम जनों पर कथित रूप से बढ़ते अत्याचार के खिलाफ सहित अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर दरभंगा समाहरणालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना देते हुए दरभंगा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लहेरियासराय थाना प्रभारी के निलंबन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। नंबर 21 में निर्दोष छात्र नौजवानों पे मुकदमा वापस लेना होगा। वार्ड नंबर 21 में निर्दोष छात्र नौजवानों पे मुकदमा वापस लेना होगा। आंदोलन कर रहे सीपीआई के नेता अविनाश झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थाना प्रभारी के निलंबन सहित उन लोगों की 5 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है लहेरियासराय थाना द्वारा एक रसोइये को बिना किसी कसूर के 4 दिनों तक थाने के हाजत में बंद कर उसे तरह तरह की यातना दी गई। जब इस मामले को लेकर हम लोगों ने दरभंगा एसएसपी मनोज कुमार से मुलाकात की, तब उनके आदेश पर रसोइया को छोड़ा गया, लेकिन अभी तक कानून के उल्लंघन को लेकर किसी प्रकार की कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। हम लोगों ने आज इस धरने के माध्यम से जिला पुलिस से लहेरियासराय थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की है। अगर हम लोगों की मांग पर जिला पुलिस जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में हमारी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी, कहा आंदोलनकारियों ने। दरभंगा शहर के प्रमुख जो थाना है लहेरियासराय थाना के जो प्रभारी हैं, वो जो एक रसोइया खाना बनाने वाला है, जो निर्दोष है, जो असहाय है, उसको 4 दिनों तक लहेरियासराय थाना में बंद करके उसको गंभीर यातनाएं देने का काम किए। और जो दरभंगा शहर के जो वरीय पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद 4 दिन के बाद उनको छोड़ा गया, उनका मोबाइल को भी जब्त करके अभी तक रखा गया। ऐसे आप बताइए कि 4 दिन तक बिना केस का, बिना मुकदमा का उसको यातना देता रहा। ऐसे क्रूर जो लहेरियासराय थाना प्रभारी है, उनको अविलंब हम लोग चाहते हैं कि निलंबित हो। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षक संवाद कार्यक्रम आयोजित, पहुंचे संगठन के प्रदेश स्तर के नेता। शिक्षकों की समस्या को लेकर शिक्षक संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई के द्वारा दरभंगा क्लब में शिक्षक एवं शिक्षकों की दिशा पर एक परिचर्चा शिक्षक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह, प्रदेश महासचिव रामचंद्र राय, प्रदेश संरक्षक रामपुकार सिन्हा सहित दरभंगा जिले के समस्त शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत आनंद कौशल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। दीप प्रज्वलन के सभी अतिथियों को पाग और चादर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दरभंगा जिले के कोने कोने से पहुंचे शिक्षकों ने इस संवाद कार्यक्रम में अपनी राय रखी और इसके समाधान पर चर्चा भी हुई। मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह ने कहा कि 12 जुलाई को समान काम के बदले समान वेतन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। उसको लेकर आपस में राय विचार कर एक ठोस निर्णय लेने के साथ ही सभी शिक्षकों की समस्याओं पर ठोस रणनीति बनाकर आगे काम करना है। यही इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हम लोग का 12 जुलाई को समान काम समान वेतन का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर आपस में राय विचार करना है। संगठन का यहाँ पे कमेटी का भी आज गठन करना है, उसको लेके सब शिक्षकों की समस्या और समान काम समान वेतन पर एक ठोस रणनीति बना के आगे काम करना। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केस जीतना है, उसके लिए आज व्यापक विचार विमर्श होगा और रणनीति बनाई जाएगी। शिक्षक की दशा और दिशा पर चर्चा। शिक्षक से जो संगठन का संवाद गैपिंग होता है, उस पर जो है तो संवाद के लिए जो है सो यह कार्यक्रम किया गया। शिक्षकों के बीच जो आज तरह तरह की परेशानियां हैं और सबसे बड़ी बात है समान काम समान वेतन, जो न्यायिक मामला चल रहा है आपको सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके लेके जो है विशेष करके यह बैठक बुलाई गई है और इसमें सबों के राय विचार लेके जो है तो हम लोग 12 जुलाई की जो है जो न्यायिक लड़ाई है हमारी, वो जो है सो हम तैयारी कर रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड सांचल कार्यालय पर सीपीआईएम द्वारा चल रही भूख हड़ताल लगातार जारी है। समर्थन में किसान एवं मजदूरों ने किया प्रदर्शन।
बहादुरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर सीपीआईएम द्वारा चलाए जा रहे भूख हड़ताल का क्रम दूसरे दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल के समर्थन में आज सैकड़ों की संख्या में किसान मजदूरों ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं वीरेंद्र चौपाल की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल कॉमरेड ललन चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अभियान चल रहा है। राज्य और केंद्र सरकार ने गरीबों से किए गए वादों पर अमल नहीं किया। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, नौकरशाही बढ़ रही है। गरीब किसान मजदूरों ने सीपीआईएम की अगुवाई में रोजगार, शिक्षा, जमीन, आवास, पर्चा, दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उपस्थित है, प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे नहीं है। यह वर्षों से जो हम लोग उनको नहीं लग रहा था, लेकिन ठीक दूसरे तरफ देख रहे हैं कि सीपीएम का रहनुमा है, सुबह बिहार के जो नेता हैं, दलितों की जो औलाद है, वो पटना कार्यालय बहादुरपुर में मौजूद है। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, बहादुरपुर के जो पदाधिकारी हैं, साथ पास और वक्ता साथी हैं, मैं आपके बीच रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा श्री विशुद्धानंद हॉस्पिटल में ज्वाइंट बीओडी का आयोजन किया गया। कोषाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने 30 लाख से भी अधिक का बजट पेश किया, जो एक इतिहास है। वक्ताओं ने एक स्वर से रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा के द्वारा उनके सत्र में किए गए 90 कार्यों के लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें एक आइकॉन बताया और कहा कि उन्होंने तन मन धन से रोटरी क्लब दरभंगा के लिए काम किया। 1 जुलाई से डॉक्टर हरि दामोदर सिंह रोटरी क्लब दरभंगा के नए अध्यक्ष होंगे। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा विशुद्धानंद हॉस्पिटल में ज्वाइंट बीओडी का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2017-2018 के कोषाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने 30,17,749 रुपए का बजट पेश किया, जो अपने आप में रोटरी क्लब दरभंगा के लिए एक इतिहास है। इसके उपरांत डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने इस सत्र 2017-18 की रोटरी रिपोर्ट को पढ़ा, जिसमें उन्होंने किए गए लगभग 90 कार्यों के बारे में बताया। इसके उपरांत रोटेरियन डॉक्टर गौरी शंकर झा ने रोटरी क्लब दरभंगा के इतिहास में पहली बार वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य पर रोटरी क्लब दरभंगा के 2 सीनियर सदस्य रोटेरियन डॉक्टर KN झा एवं रोटेरियन डॉक्टर BK मिश्रा को सम्मानित किया गया एवं लगभग सभी सदस्यों को उनके द्वारा इस सत्र में किए गए किसी न किसी कार्य के लिए प्रशंसा का प्रमाण पत्र एवं उपहार दिया गया। इसके उपरांत रोटरी फ्रेंडशिप का प्रमाण पत्र इनरव्हील के अध्यक्ष कविता प्रसाद, सचिव सुधा दारुका और इनरव्हील के पास्ट प्रेसिडेंट गार्गी द्विवेदी, रोटरेक्ट क्लब सरजुग डेंटल कॉलेज के अध्यक्ष अभिनव आनंद एवं सचिव राहुल कुमार को रोटरी फ्रेंडशिप का प्रमाण पत्र एवं उपहार दिया गया। इसके उपरांत 5 ऐसे सदस्य जो बिना किसी भेदभाव के रोटरी क्लब दरभंगा के लिए निरंतर सेवा देने के लिए तैयार रहे, उन्हें भी सम्मानित किया गया। ये रोटेरियन HK टिबड़ेवाल, सुरेंद्र सिंह, सुभाष दारुका, शैलेंद्र झा और रानू सुल्तानिया को 2 रोटेरियन का प्रमाण पत्र एवं उपहार दिया गया। इसके उपरांत आम सदस्य से हटकर कुछ अलग कार्य करने के लिए डॉक्टर RR प्रसाद, आलोक कुमार, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, डॉक्टर PN मिश्रा एवं डॉक्टर नितेश कमल को आउटस्टैंडिंग रोटेरियन का प्रमाण पत्र और उपहार दिया गया। इसके उपरांत आशुतोष कुमार को डिस्ट्रिक्ट सेमिनार रोटरी मिलर रोटरी फाउंडेशन में सहयोग देने के लिए एवं 90% से अधिक प्रोजेक्ट एवं मीटिंग में उपस्थित रहने के वास्ते द्वितीय बेस्ट रोटेरियन का प्रमाण पत्र एवं उपहार दिया गया। इसके उपरांत रोटरी फाउंडेशन में $1000 का सहयोग देने एवं मेला डायरेक्टर तथा एडिटर का पोस्ट सफलतापूर्वक निभाने एवं हर समय सतर्कतापूर्वक तत्पर रहने के वास्ते बेस्ट रोटेरियन का प्रमाण पत्र एवं उपहार डॉक्टर राजेश द्विवेदी को दिया गया। इसके उपरांत रोटेरियन डॉक्टर गौरी शंकर झा ने अपने अंतिम रोटेरियन भाषण में अपने सभी रोटेरियनों को बढ़ चढ़कर इस सत्र 2017-2018 में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया एवं कहा कि जो कार्य वे अपने सदस्यों से नहीं करवा पाए
उसमें उन्होंने अपनी नाकामियों से बताया। इसके उपरांत रोटरी क्लब दरभंगा के अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा ने डॉक्टर हरि दामोदर सिंह को अपना रोटरी अध्यक्ष का कॉलर पहनाया एवं डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र कुमार को कॉलर पहनाया। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर हरि दामोदर सिंह ने कुछ बड़े कार्य की घोषणा भी की। वक्ताओं ने एक स्वर से रोटरी क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर गौरी शंकर झा की भूरी भूरी प्रशंसा की, उन्हें एक आइकॉन बताया और कहा कि वे पूरे वर्ष तन मन और धन से अपना पैसा लगाकर अपना अधिक से अधिक समय खर्च कर रोटरी क्लब के लिए उन्होंने जो काम किया यह एक इतिहास है, कहा सभी वक्ताओं ने एक स्वर से डॉक्टर गौरी शंकर झा के सम्मान में। कोशिश करूंगा कि आगे जहाँ तक मेरे से बन पड़े बेटर कर सकूँ। थैंक यू। रोटरी क्या है इसको ये भी समझे हैं ठीक से और ठीक से उसको इम्प्लीमेंट भी किए हैं। जब डूबने जा रहे थे तो पहला आदमी मैं ही था जो बहुत हल्ला किया था जो मत जाइए मत जाइए। है वही रात ठीक 1 साल पहले जिस दिन इन्होंने इसी तरह की एक बैठक बुलाकर अपने प्रेसिडेंट काल का उन्होंने आगाज़ किया था। हमने उसी दिन कहा था जिस तरह से इनकी हमने जुनून देखा, जज्बा देखा, इनके दिल में कुछ कर देगा, कुछ कर गुजरने का, तभी हमने कहा था जब रात ही ऐसी मत वाली तो सुबह का आलम क्या हुआ। अगर 1 हफ्ता या 10 दिन समय मिले वो 100 के पार चला जाता। अब लेकिन हम लोग के यहाँ 1 जुलाई से सेशन चेंज हो जाता है तो अब नए अध्यक्ष हमारे डॉक्टर हरि दामोदर सिंह बनने वाले हैं। मेरी पूरी शुभकामना। और डॉक्टर गौरी का बहुत ही एक वाइब्रेंट पीरियड रहा है, काफ़ी इन्होंने काम किया और इनकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। पहले भी हर प्रेसिडेंट अपने अपने ढंग से काम किया करते थे, सभी काबिल तारीफ हैं। 1955 से हमारा यह रोटरी क्लब दरभंगा विदाउट ब्रेक चलता रहा है, काफ़ी अच्छा करता रहा है और सबका योगदान रहा है। लेकिन अभी कुछ वर्षों में जो हमारे इनके पहले भी डॉक्टर रोटेरियन सतीश सिंह काफ़ी अच्छा काम किए और इन लोगों को शायद अब भूल जाएंगे, रोटरी मेला हमने शुरू किया था। उसके बाद भी कुछ ड्यूज ही बचा, बल्कि पहले होता था कुछ दूसरा प्रेसिडेंट को दे के जाता था, लेकिन इतना पैसा लगाने के बाद ये आदमी उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि ऐसा होना चाहिए। ये जाति को बहुत भाई क्योंकि इन्होंने पूरा तन मन धन लगा के जो है। अरे महाराज आपसे ही पार्टी बात हुई है। इंस्पायर्ड हुई इनका, मैं राजेश भैया से भी रास्ते में बात कर रहा था, इतना एनर्जी इतना डेडिकेशन शायद ही किसी में हो। और मैं सिंपली एक वर्ड में कर सकता हूँ कि शायद इसको वर्ड में डिस्क्राइब करना जो इन्होंने किया है, फाइनेंशियली टाइम तन मन धन जो सब बोले थे, शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे दिखता है। इनफैक्ट अपने क्लब में अब तक तो यही था, काफ़ी डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया है। ये हमारे लिए ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और अगले प्रेसिडेंट के लिए भी। थैंक यू सर। पर बढ़ता गया रास्ता देखकर खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो डगर तो वाकई कठिन था, इसलिए कहीं कोई दुमत नहीं है, लेकिन रोटरी सीखने का चीज़ है। एज ए सेक्रेटरी मैं पूरा लगा रहा सतीश जी के साथ और ये बात सही है कि दिलीप वेंगसरकर को कोई नहीं जानता। अगर टीम सेंचुरी अगर वो नहीं लगाते लॉर्ड्स में तो उनका नाम शायद कोई जानता भी नहीं, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। राहुल द्रविड़ अगर कप्तान नहीं बनते तो सौरव गांगुली के साया के नीचे उनको कोई पहचान नहीं पाता, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। जो गांगुली ने उनसे कहा वो उन्होंने किया। एज ए सेक्रेटरी हम बहुत कुछ किए, इसी का नतीजा था कि हम प्रेसिडेंटशिप में इतना कर पाए। हम चेन्नई जाकर के भी सीखे कि वहाँ क्या करना है। मेरे लिए चैलेंजिंग बात ये हो गई कि किसी ने जब हमको ना कर देता तो हमको और मज़ा आता है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हमको ना कर दिया तो हमको और मज़ा आते गया। और ये अवार्ड सेरेमनी शायद अपने आप में किसी भी रोटरी क्लब के लिए ये पहला है और इतिहास है कि किसी रोटरी क्लब में एक अवार्ड सेरेमनी हो रहा है, और मैंने डिस्ट्रिक्ट को दिखाने के लिए ये अवार्ड सेरेमनी किया है और आप लोगों को सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड सेरेमनी का किया गया है। जितना भी प्रोग्राम है मेरे अपने पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में जो 3-4 मेरे अच्छे क्षण हैं, चाहे मैं मेडिकल कंप्लीट किया, मेरे बच्चे हुए, या और 2-4 अच्छे क्षण हैं, उस क्षणों में इसमें 4-5 क्षण ऐसे हैं जो कि इंकित हो गए हैं, इनको मैं हटा नहीं सकता। ये एक बेहतरीन लम्हा है, चाहे वो आपका DG के दिन दौर हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग का इनॉग्रेशन हो, चाहे ई लर्निंग का इनॉग्रेशन हो, चाहे LN4 का कैंप हो, चाहे हैप्पी स्कूल का हो, चाहे एडल्ट लिटरेसी हो, चाहे
डांडिया नाइट हो, चाहे रोटरी मेला हो, चाहे आपका 5 बजे नाइट हो, जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि मेरे दिल पर राज करेंगे और ये इतने जल्दी जाने वाले नहीं हैं। मैंने 12 किताब अपने लिए बना लिया है कि रोटरी क्लब में जब कभी भी कुछ याद आएगी तो उस 12 किताब को मैं देखते रहूँगा। और सबसे बड़ी बात कि जो इतना बड़ा 30 लाख का जो फासला हम लोग तय किए हैं, ये 30 लाख का फासला आसानी से नहीं तय होता है। ये फासला आप लोग सभी के सहयोग से हुआ है। ये आप लोग सभी लोग इसके बधाई के पात्र हैं कि 45 आदमी को जोड़ के रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। छोटा छोटा बात किसी को खराब लग जाता है। आप अपने मनसा से सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, लेकिन आप 10 लोगों का मनसा को नहीं जानते, किसी को कोई चीज खराब लग सकता है। तो सभी को बांध के रख के और सबको सांस दे करके चलना ये कोई मामूली बात नहीं है। और सभी लोग करते हैं, हम कोई नया नहीं है जो इसको किए हैं, लेकिन जो सपोर्ट सभी का मिला वो ट्रिमेंडस था। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है कि चाहे आपको बेस्ट कैटेगरी में आप आए नहीं आए, सभी लोग बेस्ट हैं, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। ऑल आर बेस्ट। सभी लोग के लिए एक जोरदार ताली दीजिए कि ऑल रोटेरियन आर बेस्ट, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। जिससे जो मांगा जाता है, परेशानी होता है, कभी गर्मी होता है, कभी ठंडा होता है, कभी किसी के यहाँ गेस्ट होता है, कभी कुछ होता है, मान लीजिए परेशानी होता है। आप एक उम्मीद नहीं कर सकते कि 45 लोग जितने सारे आप प्रोजेक्ट करें सभी प्रोजेक्ट में वो मौजूद हो, जितने सारे आप मीटिंग करें सभी में वो मौजूद हो। मैं इस साल सिर्फ एक मीटिंग में एब्सेंट रहा। पूरे साल जितने प्रोजेक्ट और मीटिंग हुए हैं उसमें सिर्फ एक मीटिंग में मैं एब्सेंट रहा, जिसको कि सेक्रेटरी साहब ने उसको कंडक्ट कराया। तो ये जज्बा जयंती पर याद किए गए जन कवि बाबा नागार्जुन। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर जगह जगह कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। जन एकता संस्कृति यात्रा का आयोजन जन संस्कृति मंच ने किया। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भक्ति आंदोलन के महाकवि संत कबीर और जन आंदोलन के आधुनिक कबीर अग्निधर्मी कवि बाबा नागार्जुन की जयंती जन संस्कृति मंच मिथिलांचल के तत्वावधान में जन एकता सांस्कृतिक यात्रा के बतौर पूरे मिथिलांचल में मनाई गई। इस अवसर पर पहला जत्था बेगूसराय से सुबह में रवाना हुआ। जसम बिहार राज्य उपाध्यक्ष दीपक सिन्हा के नेतृत्व में नागार्जुन की छोटी बेटी मंजू देवी और जमाता अग्निशेखर ने झंडी दिखाकर इसे विदा किया। इस जत्था के समस्तीपुर पहुंचने पर दूसरा जत्था जसम राष्ट्रीय परिषद स्नेहलता कुमारी के नेतृत्व में बीआरबी कॉलेज गेट के पास सुबह में शामिल हुआ। दोनों जत्थों के दरभंगा पहुंचने पर तीसरा जत्था जसम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं समकालीन चुनौती के संपादक सुरेंद्र प्रसाद सुमन तथा जसम दरभंगा के सचिव डॉक्टर राम बाबू आर्य के नेतृत्व में और चौथा जत्था हिंदी विभाग के शोध छात्र छात्राओं के नेतृत्व में शामिल हुआ। सभी जत्था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा परिसर अवस्थित नागार्जुन प्रतिमा स्थल पहुंचा और वहां माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उनकी जन्मभूमि हुसैनपुर सतलखा मधुबनी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और जनकवि नागार्जुन की जयंती पर ज्येष्ठ पूर्णिमा को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। जनकवि नागार्जुन की जयंती के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा नागार्जुन की मूर्ति पर स्नातकोत्तर हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, राम बाबू आर्य, उमेश कुमार शर्मा, ऋचा मिश्रा, सरोजनी गौतम, शंकर कुमार हरिओम समेत काफ़ी लोगों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रभानु सिंह ने कहा कि नागार्जुन संघर्षों के लेखक हैं। तेलंगाना त्रिभागा के किसान आंदोलन से लेकर मिथिला के किसान आंदोलन तक उनकी व्याप्ति है। बिहार आंदोलन में उनका अप्रतिम योगदान था। उन्होंने किसानों मजदूरों के लिए संघर्ष करते हुए उनकी बेहतरी के लिए कविताएं लिखी। डॉक्टर सुमन ने आज के फांसीवादी दौर में नागार्जुन को सर्वाधिक प्रासंगिक बताया।
खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बची हुई बाकी खबरों से रूबरू होंगे, फौरन होंगे आपसे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI +2 सफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस DMC लहेरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2018-2020। क्रम संख्या 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रम संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, मैट्रिक या समकक्ष की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपए नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2018 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 1/7/2018 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, दूसरा कटिंग, टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आजाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। संपर्क सूत्र है 06272 254 आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टीवियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आगे बढ़ने से पूर्व खास खबरों पर एक बार फिर नजर। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाय ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, medical, +2, board, pre-foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। थाना प्रभारी के निलंबन समेत कई मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दिया धरना, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षक संवाद का कार्यक्रम आयोजित, पहुंचे संगठन के प्रदेश स्तर के भी नेता। बहादुरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर CPIM द्वारा चल रही भूख हड़ताल जारी, समर्थन में किसान एवं मजदूरों ने किया प्रदर्शन। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा ज्वाइंट BOD कार्यक्रम का किया गया आयोजन, वक्ताओं ने एक स्वर से अपने सत्र में 90 कार्यों को निपटाने के लिए डॉक्टर गौरीशंकर झा की जमकर की तारीफ, कहा वे एक आइकॉन हैं, उन्होंने तन मन धन से रोटरी क्लब दरभंगा के लिए अपने सत्र में किया काम। और जयंती पर याद किए गए जन कवि बाबा नागार्जुन, जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। जिले के बरदाहा गांव में आपसी विवाद हो गया, भाई भाई के बीच हुए इस झगड़े में कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। दरभंगा जिले के बरदाहा गांव में आपस में विवाद हो गया, भाई भाई में विवाद होने के कारण कई लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मास्टर नैनी कलीमुद्दीन कुछ नहीं बोला, भाई उसको जरूरत है अपना ले आया, कोई बात नहीं। मैं उसका सागा जीजा जी हूँ, तीनों का सागा जीजा जी। तो उसके बाद ये बेचारे की जरूरत पड़ा अपना बांस लाने का, 1-2 बांस लेके आया, तो अपना कर रहे थे, काम धाम कर रहे थे, उसी पर वो तीनों बात उतने आके इस पर हमला। इनॉस की ओर से मोटिवेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें मैट्रिक के सफल एवं असफल दोनों ही परीक्षार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया।
बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर गांव में भगत सिंह अंबेडकर पुस्तकालय में इनकलाबी नौजवान सभा इनॉस की ओर से गांव के बच्चे जो 2018 के मैट्रिक परीक्षा में सफल और असफल दोनों तरह के परीक्षार्थियों के बीच उनको प्रोत्साहित करने के लिए मोटिवेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता इनॉस के बहादुरपुर प्रखंड के अध्यक्ष अर्जुन यादव और स्थानीय शिक्षक बबलू शर्मा ने की। छात्रों को कलम गिफ्ट किया गया और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों को बधाई देते हुए अनुत्तीर्ण रह गए बच्चों को ढांढस बनाते हुए अधिक मेहनत से तैयारी करवाने का संकल्प दिलाया गया। इस मोटिवेशन प्रोग्राम में स्थानीय शिक्षक और इनॉस के बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन यादव, बबलू सर, सुमित, धर्मपाल, गणेश शर्मा एवं पुस्तकालय के व्यवस्थापक व इनॉस के जिला संयोजक गजेंद्र नारायण शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने की सभी विभागों की समीक्षा, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कई निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय सभागार में सभी अधिकारियों की एक बैठक हुई। सभी विभागों की समीक्षात्मक बैठक थी। सभी का स्वागत करते हुए कुलपति ने विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के विकासात्मक प्रगति हेतु अपना लक्ष्य सबों के बीच रखा। 29 अंगीभूत एवं 5 संबद्ध महाविद्यालय का नैक हो चुका है, जो बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। बचे हुए महाविद्यालय को भी नैक करवाने की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके लिए जो कमी है उसे दूर करने का प्रयास किया जाए। सबसे बड़ी बाधा शिक्षकों की कमी है, आधारभूत संरचना की कमी है, उसे दूर करने की दिशा में कार्य करना होगा। विश्वविद्यालय द्वारा पेंशनार्थी के बीच सेवांत लाभ के रूप में करीब 80 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर जफर ने बताया कि पहले 731, फिर 288 और अब 114 लोगों को सेवांत लाभ की राशि भेजी जा चुकी है। 100% लोगों को यह लाभ मिले, इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। बकाया राशि हेतु सरकार को लिखा गया है, वहां से राशि प्राप्त होने के उपरांत भुगतान किया जाएगा। ग्रीन कैंपस एंड क्लीन कैंपस की भी चर्चा हुई। इस दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। प्रतिकुलपति लगातार इस कार्य पर ध्यान दे रहे हैं। CBCS प्रणाली वर्तमान सत्र में मिथिला विश्वविद्यालय में लागू होगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। अब स्नातकोत्तर विभाग में नामांकन प्रक्रिया इसी सिस्टम में होगी। नामांकन और परीक्षा फल का प्रकाशन समय पर हो, इसके लिए विश्वविद्यालय संकल्पित है। प्रयास है सत्र नियमित हो। विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर सभी शिक्षकों की विवरणी अपलोड की जा रही है। अधिक से अधिक जानकारी वेबसाइट पर हो, ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के त्रैमासिक बुलेटिन विश्वविद्यालय दर्पण का लोकार्पण कुलपति ने किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी सृजनात्मक सक्रियता मुखर हुई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के त्रैमासिक बुलेटिन विश्वविद्यालय दर्पण का लोकार्पण प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। लोकार्पण के उपरांत प्रोफेसर सिंह ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि छात्र संघ की सहभागिता में विश्वविद्यालय दर्पण का प्रकाशन एक नई परंपरा की शुरुआत है। महामहिम कुलाधिपति के हम सभी आभारी हैं, जिनके निर्देशन में बुलेटिन के प्रकाशन के बहाने हमारी सृजनात्मक सक्रियता मुखर हुई है। प्रोफेसर सिंह ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राजभवन के निर्देश पर छात्र संघ की सहभागिता में इस विश्वविद्यालय ने बिहार में सबसे पहले बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ किया है। उन्होंने विगत वर्षों की उपलब्धियों को टेबल बुक के रूप में प्रकाशित करने की उद्घोषणा की। इस अवसर पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय दर्पण का प्रकाशन वस्तुतः उपलब्धियों का अभिलेखीकरण है। यह एक अच्छी पहल है। कुलसचिव मुस्तफा कमाल अंसारी ने विश्वविद्यालय दर्पण के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि संपादक मंडल ने इसे ससमय प्रकाशित कर जबरदस्त काम किया है। यह वास्तव में विश्वविद्यालय का आईना है, जिसमें हम सब अपना अक्स बखूबी देख सकते हैं। प्रधान संपादक प्रोफेसर चंद्र भानु सिंह ने कहा कि फिलहाल यह जून, सितंबर, दिसंबर एवं मार्च में प्रकाशित होगा। इसकी गुणवत्ता में परिष्कार हेतु निरंतर संवाद बना रहेगा। इस अवसर पर संपादक मंडल के सदस्यों में प्रोफेसर रतन कुमार चौधरी, प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह एवं सूरज कुमार, संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार झा सहित विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
वृक्षारोपण के साथ ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग की एनएसएस इकाई द्वारा वृक्षारोपण के साथ ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम का समापन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के राष्ट्रीय सेवा योजना की टीम के द्वारा स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण का कार्यक्रम जाले प्रखंड अंतर्गत जोगियारा पंचायत में किया गया और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अरविंद कुमार मिश्रा ने किया और उन्होंने विस्तृत रूप से अपने विचार रखे। इस मौके पर मुखिया सुमन कुमार सिंह ने कहा कि स्वच्छ समाज में स्वस्थ विचार का आविष्कार होता है। मौके पर स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के छात्र ब्रजेश्वर कुमार ने विचार रखे और कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो स्वच्छ भारत मुहिम चलाया जा रहा है उसमें हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज द्वारा चीन का निवेश और भारत विषयक सेमिनार का आयोजन किया गया। अफीमचियों का देश कहलाने वाले चीन में विदेशी निवेश का बढ़ावा देने की शुरुआत माओ ने की थी, जो निरंतर बढ़ता गया और अब तो वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत चीन अन्य देशों में साम्राज्यवादी नीति का विस्तार कर रहा है। विदेशी निवेश के मामले में चीन का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत का 5वां, परंतु जीडीपी ग्रोथ में भारत चाइना से आगे है। अर्थात भारत अपने नागरिकों के हक में तेजी से कार्य कर रहा है और चीन दूसरे मुल्कों में निवेश तो कर रहा है पर अपने नागरिकों के हितों को साधने में फिसड्डी है। यह बातें स्वयंसेवी संस्था डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर फाउंडेशन एवं संस्कृत विभाग सीएम कॉलेज दरभंगा द्वारा आयोजित चीन का निवेश और भारत विषयक सेमिनार में बोलते हुए उद्घाटक पूर्व कुलपति अर्थशास्त्री डॉक्टर राजकिशोर झा ने कही। डॉक्टर झा ने कहा कि चाइना के बैंकों द्वारा अपने देश के लोगों को कर्ज देने से ज़्यादा दूसरा देशों को कर्ज दिया जा रहा है, जो कि चीनी सरकार की सोची समझी नीति के तहत ही किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में सेमिनार में बोलते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कहा कि जिसको भय होता है वह दीवार खड़ी करता है। चीन की दीवार भले ही विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हो, परंतु वह भय का ही प्रतीक है। चीन भले ही सारे संसार को हिला दे पर भारत को हिला नहीं सकता। मारवाड़ी महिला शाखा दरभंगा की ओर से शाहपुर स्लम एरिया में जाकर जरूरतमंदों के बीच खाने पीने के सामान बांटे गए। मारवाड़ी महिला शाखा की ओर से शाहपुर के स्लम एरिया में जाकर गरीबों के बीच मिल्टन की बोतल में नींबू की शरबत भरकर दिया गया तथा 200 पंखे 200 फ्रूटी के डब्बे बांटे गए। साथ ही समिति द्वारा गरीबों के लिए रोटी बैंक की टीम को भोजन दिया गया। यह टीम गरीबों तक खाना पहुंचाती है। अध्यक्षा नीलम पंसारी ने कहा कि भविष्य में भी सेवा कार्य जारी रहेगा। सचिव मधु सरावगी ने कहा कि रोटी बैंक की टीम को बुलाकर हर हफ्ते यह कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष लता खेतान, कोषाध्यक्ष मधु चौधरी, चंचल केडिया, उमा पंसारी, अंजू पंसारी, नीलू, नीलम चौधरी, वंदना बोहरा, मनीषा पंसारी, ज्योति, किरण बुबना, किरण पोद्दार, राधा पोद्दार सबों ने सहयोग दिया। ये तब तक के समाचार बदलेंगे आपसे। इससे पूर्व पर फिर नजर सुर्खियों पर। थाना प्रभारी के निलंबन समेत कई मांगों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दिया धरना, पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर शिक्षक संवाद का कार्यक्रम आयोजित, पहुंचे संगठन के प्रदेश स्तर के भी नेता। बहादुरपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर सीपीआईएम द्वारा चल रही भूख हड़ताल जारी, समर्थन में किसान एवं मजदूरों ने किया प्रदर्शन। रोटरी क्लब दरभंगा द्वारा ज्वाइंट बीओडी कार्यक्रम का किया गया आयोजन, वक्ताओं ने एक स्वर से अपने सत्र में 90 कार्यों को निपटाने के लिए डॉक्टर गौरी शंकर झा की जमकर की तारीफ।
कहा वे एक आइकॉन हैं। उन्होंने तन मन धन से रोटरी क्लब दरभंगा के लिए अपने सत्र में किया काम। और जयंती पर याद किए गए जन कवि बाबा नागार्जुन। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।